वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज डेट है 18 सितंबर, थर्सडे है आज और सेंसस का एक्सपायरी है। और बट हम लोग तो निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, इसलिए हमको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसी में मैंने एज ऑप्शन बायर मुझे एक ही स्क्रिप्ट में ना कंटिन्यू काम करना, ताकि रहता है ना कि आदत सी हो जाए और उसमें परफेक्शनिस्ट के उसमें बेटर तरीके से मैं खुद को डेवलप कर पाऊँ। ठीक है, कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, 2 ट्रेड लिए थे। अच्छे तरीके से मैंने लॉजिक शेयर किया है, आप वॉच आउट कर सकते हो। और आप अपने व्यूज़ भी कमेंट कर सकते हो कि क्या मैं सही तरीके से जा रहा हूँ या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपने विचार शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली मेरे लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अभी बात करते हैं कि कल का मार्केट। कल आप देख सकते हो कि मार्केट है ना बहुत ज़्यादा साइडवेज था। जो कल का हमारा रेजिस्टेंस था 25,350 का, 45 का, 350-45 का, तो वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा नीचे के मूवमेंट दिखा सकता है, ये हमारा प्लान था। तो ये है कल का चार्ट। ओपनिंग जो ब्लू लाइन है ये ओपनिंग था, ऊपर गया फिर यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे बाइंग का सेटअप नहीं बन रहा था और मेरा मतलब जो थिंकिंग का वो बाइंग के साइड में नहीं था, इसलिए ना मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं लिया। बहुत लोगों ने बाई किया। मैंने क्या किया ना, मैंने सेल किया था मार्केट को गाइस, ये लेवल पे, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था इसके करीब मैंने सेल किया था और जो 50% था वो 309 के करीब था। तो यहाँ तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा है कि ना ये लेवल के आसपास है ना मार्केट आए, 290 296 ये लेवल के करीब मार्केट आए और वापस है। तो ये वाला पार्ट में मेरा प्रॉफिट में बुक कर लेता था, बट मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की जर्नी स्टार्ट किया और मैं कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। ठीक है, और ये जो दूसरा जो दिख रहा है ना, मतलब थोड़ा ब्रेकआउट जैसा और फिर बाद में वापस से मार्केट नीचे आना चालू हो गया। तो इसमें भी मैंने ट्रेड लिया था, थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, बट ये अगेन सपोर्ट लेके है ना 4-5 पॉइंट का जो एसएल था वो देख के मार्केट निकल गया आगे। मार्केट ने कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दी कल ऑलमोस्ट है ना 10:30 के बाद है ना ऊपर नीचे ही करता रहा। अगर मान लो रुकता और वो ऑब्जर्व करवा तो हो सकता था बड़ा लॉस हो जाता, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है अरे मार्केट गिर रहा है, बाय कर लो, पुट बाय कर लो, मार्केट उठ रहा है, कॉल बाय कर लो, तो इसी चक्कर में ना लॉस हो जाता। ये वाले मोमेंट में है ना प्रॉफिट बना रहेगा, बट ये तो और ऑलमोस्ट कल मैंने ऑब्जर्व भी, देखो क्या है ना, मैं भले मार्केट में ना ट्रेड नहीं करता दोपहर के बाद, बट मैं उसको ट्रैक ज़रूर करता हूँ, देखता हूँ कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है। तो ये वाले जो मूवमेंट हो रही थी ना, ये वाले मूवमेंट में भी है ना पुट के प्राइस इतने नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये और उसके बाद है ना उसके देख सकते हो उसके बाद थोड़ा वापस रिकवर हो गया। तो मतलब सेलर्स ने इंटरेस्टेड नहीं थे ये लेवल पे। तो अभी डिसाइड करते हैं, कल का रेजिस्टेंस सेम है, प्लान सेम रहेगा कि बाइंग में तो हम लोग ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि एक मूवमेंट हो चुका है, एक थोड़ा ट्रेंड लाइन के लिए ना मार्केट टच करने के लिए आ सकता है, ये हमारा प्लान रहेगा। तो जाने के लिए ऊपर जा सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके ये सब नीचे आए या फिर ऊपर जाके नीचे आए, तो ये मेरा प्लान है। पुट साइड में मैं प्लान करूँगा ट्रेड लेने का। कॉल साइड में ना थोड़ा मतलब क्या है ना कि कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा है, बट अगर मान लो इसके ऊपर थोड़ा चलना चालू करता है तो एक रिस्क है ना ट्राई कर सकते हैं। डिपेंड ऑन प्राइस बिहेवियर कैसा है, ऑप्शंस के प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, प्रीमियम में क्या लोग सोच रहे हैं, उसके बेसिस पे है ना थोड़ा प्लान कर सकते हैं इस बेसिस के लिए। ठीक है, अभी तो कुछ प्लान नहीं है, अभी हमारा प्रॉपर पुट साइड में ही है। जो ओपनिंग दिखा रहा है, ओपनिंग कम से कम 50-100 पॉइंट का दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी का। तो अगर 100 पॉइंट ऊपर होता है तो 330 पे का क्लोज हुआ है तो 440 के करीब है ना
430 440 के करीब यहाँ पे ऊपर हो सकता है। तो जो बाइंग का है तो वो तो मोस्टली रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाद में वीडियो चालू करता हूँ। मार्केट ओपन हो चुका है और अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से अभी फॉल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट बाय करने का प्लान करूँगा। 25,600 का जो पुट है उसमें मैं प्लान करूँगा, पर थोड़ा अभी पहले चेक करना है मुझे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। पुट के प्राइस है ना प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, मार्केट नीचे आ रहा था फिर भी है ना मार्केट पुट के प्राइस है ना बढ़ नहीं रहे थे। तो ये हो सकता है कि है ना, और कॉल के प्राइस है ना अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं। मतलब अभी भी मार्केट में ना डिमांड जनरेशन है कॉल साइड में। मार्केट एक्सपेक्ट मतलब पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई इशू नहीं, थोड़ा वेट करूँगा। मार्केट नीचे आ रहा है फिर भी है ना प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ना पुट के बढ़ रहे हैं ना कॉल के कम हो रहे हैं। तो नीचे से डिमांड तो आ रहा है, तो थोड़ा है ना एक नीचे आके थोड़ा पुल बैक आने दो, मतलब थोड़ा नीचे आएगा मार्केट और थोड़ा अगर ऊपर जाता है तब है ना, और फिर ऊपर से फिर नीचे स्लाइड करने का कोशिश कर रहा है। अभी जब 400 का राउंड नंबर है और ये में भी है 9 का, तो मे भी यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग क्या है ना जैसे बाय करते हैं तो उनको है ना, उनको फिर मौका दे रहा है मार्केट। तो ये जो अभी चल रहा है आपके सामने प्राइस बिहेवियर हो रहा है, तो नीचे से सपोर्ट ले रहा है। तो अभी एक काम कर सकते हैं, यहाँ से है ना अभी मैं लगा देता हूँ फिबोनाची, तो मुझे 50% का लेवल है ना मिल जाएगा, जो कि मेरा है 25,421। तो ये मेरा अभी रेफरेंस फाइंड हो गया। चढ़ते हुए मार्केट में है ना, मार्केट जब भी नीचे आता है ना तो तुरंत बाइंग आ जाता है। मेरे पास क्या है ना गाइस, एक ही मौका होता है। मेरा दिन का जो टारगेट है लॉस का, मतलब दिन का जो कैपेसिटी है वो 10 पॉइंट का है। तो मैं ना बहुत पेशेंसली वेट करके सोच समझ के ट्रेड लेने का प्लान करता हूँ कि मतलब पता चले मैंने ट्रेड ले लिया सब घाई गड़बड़ी में और बाद में ऐसे लूट हो गया और फिर मार्केट में ये हो, मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग है वो चालू हो गया। तो इससे क्या होगा ना, इससे मुझे ना तकलीफ़ होता है। फिर मैं ना सेकंड ट्रेड लेने का सोचूंगा, फिर उसमें अगर उसमें भी लॉस हो गया तो फिर बड़ा लॉस हो जाता है। ये सब के लिए ना मैं मोस्टली 1-2 ट्रेड बड़े छोड़ देता हूँ, चल जाएगा,
या ट्रेड नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट के लिए फ़िलहाल काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे प्रोसेस फॉलो करना है और मेरा जो सिस्टम है लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट होगा। कल मैं चेक कर रहा था कि अभी तक 16 दिन काम किया है, अभी ऐसा आज का दिन 17 हुआ है। 17 दिन में अभी भी मैं ग्रीन में हूँ। वो एक दिन अगर छोड़ दो ना, जो उस दिन 3,500 के करीब लॉस हो गया था और ब्रोकरेज काट के कुछ 4,500-5,000 के करीब लॉस हो गया था, अगर मान लो मैं 750-800 ब्रोकरेज पकड़ के अगर मैं पकड़ता हूँ 10 पॉइंट के करीब, मैक्सिमम 1000 भी, तो भी मैं अभी ग्रीन में हूँ, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या है ना, सेटअप तो मेरा सही है और मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और ट्रेडिंग सिस्टम है वो मैं सब सही है। सिर्फ मुझे काम क्या करना है, मुझे काम करना है ओवर ट्रेडिंग से। रिस्क रिवार्ड तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ, मैं 1:2 के करीब मैं प्लान करता हूँ, तो उस पर तो मेरा काम चल ही रहा है। बट मुझे है ना, मुझे सही तरीके से काम करना है और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी ट्रेड लेने की ज़रूरत है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे पुट बाय करता तो मेरा ऐसा हिट हो जाता, इसलिए मैं वेट करना प्रेफरेबल सोचा कि वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय करने के लिए ना मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं बाय नहीं कर सकता। मार्केट यहाँ से भाग सकता है और जा भी रहा है। 190 के ऊपर जो कॉल था 25,300 का, उसने ब्रेकआउट दिया था और 190 से अभी 200 चल रहा है, तो 10 पॉइंट के करीब मिल रहा है। और पुट के प्राइस देखो ऑलमोस्ट है ना, तो 20 पॉइंट कम हो गए पुट के। अभी डेटा भी डेवलप होना चालू हो रहा है। पुट राइटर्स है ना अप साइड में बढ़ते जा रहे हैं। $300 के करीब है ना, 1 करोड़ के करीब ओपन इंटरेस्ट आ गया। 500 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है। थोड़ा ही डीप मिलता है ना तो मार्केट में बाइंग आना चालू हो जाता है। पाँच मिनट का कैंडल है ना, नीचे से बहुत अच्छा रिजेक्शन दिया है। मेरे लिए प्रेफरेंस पॉइंट ये है 25,421 का।
मार्केट में थोड़ा डाउन साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा नेगेटिव साइड में बिल्डअप हो रहा है। 25,500 पे तो है ही, और जो पुट राइटर्स आए थे 25,400 पे, वो भी थोड़े अच्छी खासी क्वांटिटी में आ गए, तो उनको में भी ऐसे हेल्प करने के लिए मार्केट है ना डाउन साइड जा सकता है। अभी रेड कैंडल बनाना चालू किया मार्केट ने, और वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है पुट साइड में। कॉल्स है ना वीवैप के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है। अभी इसका पुट का वीवैप है 176 उसके करीब ही है, और 21 EMA है 180 के करीब, तो 180 के करीब मैं प्लान करूँगा। ये तो श्योर है कि पुट साइड में प्लान बनाने का प्लान है, बाय करने का। तो ऊपर से थोड़ा रिकवर हो रहा है, बट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। चलो पुट तो मूवमेंट करना चालू किया, बट घाई गड़बड़ी नहीं करूँगा। कई बार ऐसा हुआ है कि रिजेक्शन लेके ऊपर भी जा सकता है। जो डे लो है, हलचल दिखनी चाहिए थोड़ा, तो डर का माहौल, डर मतलब वैसा वाला डर नहीं कि क्रैश हो गया, वैसा वाला नहीं। और जो बाइक है उनके एसएल है ना, जाने का डर जब आता है ना, तब मार्केट है ना ऑप्शन बायर्स को मूवमेंट देता है और तब प्रॉफिट होता है। $400 का लेवल है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है अभी फिलहाल। वो ना क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो वही पे है। 1,12,00,000 का पुट राइटर्स वही पे बैठे हैं, तो उनको इजीली नहीं कर सकता। रिजेक्शन तो आ रहा है ऊपर से साइड से, जैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट है ना रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। 180 के ऊपर है ना मैं बाय करूँगा। और अभी ये कैंडल अगर ऊपर के साइड में क्लोज करता है 180 के ऊपर, ग्रीन कैंडल ऑप्शन में 25,600 का, और निफ्टी में अगर डाउन साइड में स्लाइड आना चालू होता है, तो ये आइडियल बाइंग रहेगा। यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। $400 से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। चलती हुई मार्केट में ना बायर स्ट्रांग होते हैं। वो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी थोड़ा स्लाइड होता है मार्केट है ना रिकवर कर जाता है। तो जब तक लास्ट बायर तक नहीं जाते, उसके बाद है ना फिर मूवमेंट आती है। बाइंग में तो इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि देखने जाए तो ये बहुत आइडियल सेटअप है बाइंग साइड में भी, बट बिल्कुल मैं बाइंग साइड में जाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाइंग साइड में।
मैंने पोजीशन बना ली है 177 के भाव पे। और अभी कुछ 2-3 पॉइंट का लॉस चल रहा है। एसएल भी लगा दिया हमने 10 पॉइंट का। सही जगह पे बाय किया और एसएल भी सही बैठ रहा है। सिर्फ अपने साइड में मूवमेंट आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइंग तो हो रही है पुट्स में थोड़ा स्लो हो चुका है मार्केट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज मार्केट है ना गैप फिलअप कर सकता है। 400 का 25,400 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, ये क्रूशियल जोन है, इसको ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट नहीं ब्रेक करता है तो एज़ यूजुअल फिर हमको एसएल लेना पड़ेगा, क्योंकि बायर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि बायर नहीं है मार्केट में, बायर्स है, तो उनको इनवाइट भी किया है, उनको पोजीशन भी बनाने का मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी थोड़ा है ना नीचे आ सकता है। बैठे ट्रेड में और जो एसएल लगा दिया है 170, 167, 66 के करीब, मतलब 10 पॉइंट का। हमको जितना वेट करना था उतना वेट हमने कर लिया है। अभी सिर्फ वेट करना है कि मार्केट में कैसा मूवमेंट देता है। अभी एनालिसिस तो बहुत हो चुका, वो एनालिसिस के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अभी हमको सिर्फ ट्रेड को मैनेज करना है बस। प्रॉफिट दे लॉस दे ये सब मार्केट के हाथ में होता है, हमें सिर्फ हमारे सिस्टम और प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ता है। ये ऐसा लेवल है ना कि यहाँ से मार्केट है बहुत तेज़ी से नीचे भी जा सकता है और वापस, या फिर एसएल भी काट सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जोन है। ट्रेड लेते हुए हमको 3-4 मिनट हो चुका है। सिक्स पे है हमारा एसएल। मार्केट ऊपर वापस घूमने का ट्राई कर रहा है। क्या होता है ना, कई बार हमको ऐसा लगता है अरे यार डिसीजन गलत हो गया, सही हो गया, क्या करे नहीं करे, ये सब हम लोग कुछ नहीं। देखो, जो भी हमको डिसीजन लेना होता है ना, वो ट्रेड लेने के पहले डिसीजन लेना होता है कि हमको मार्केट में आज क्या काम करना है, बाइंग साइड में जाना है या सेलिंग साइड में जाना है। एक बार मतलब डिसीजन तो लेना ही है ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब हम लोग डर डर के रह सकते हैं, पर डिसीजन जो लेना है वो डिसीजन के अकॉर्डिंग हमको, फिर एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर कुछ नहीं, फिर वेट करूँ।
10 मिनट हो गया ट्रेड लेते हुए, अभी भी मार्केट वही प्राइस पे मूवमेंट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। बट लग तो रहा है कि मार्केट है ना नीचे आ सकता है। दिक्कत सिर्फ एक ही है, दिक्कत सिर्फ एक ही है कि थोड़ा ये जो है ना EMA जो है ना 9 का वो 408 पे है, वही एक दिक्कत है। और साइडवेज होकर मार्केट वहीं पे आ रहा है। अब क्या है ना, मैं निकल नहीं सकता डर के मारे, कुछ जान के ही मैंने ट्रेड लिया है। मैंने वापस से पुट में ट्रेड लिया क्योंकि ये मुझे एसएल निकाल के है ना फ्रेश बैकग्राउंड देके जो पुल मतलब एंट्री कॉल वालों को एंट्री देके है ना वापस से इसने ब्रेकडाउन किया, तो वॉलेटिलिटी में एसएल चला गया था। तो मैंने है ना एक और रिस्क लिया है। जनरली मैं लेता नहीं, बट जब ऐसा सिनारियो होता है ना तब मैं लेता हूँ। कल का जो रिस्क है, जो कल मैं काम करूँगा, उसका भी रिस्क मैंने आज ले लिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट है ना तो डाउन साइड मूवमेंट कर सकता है। थोड़ा सा भी यहाँ पे जो सपोर्ट 5 मिनट का कैंडल है ना वो सपोर्ट ना ले, या तो फिर हमारा है ना रिस्क है ना फेल जा सकता है। दस पॉइंट का मैं एसएल ऑलरेडी लगा चुका हूँ। सपोर्ट तो गाइस ये ले रहा है। इंटरनेट आज ना कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, मेरा लैगिंग हो रहा है। $78 पे बाय किया था, 178 पे, और अगेन 10 पॉइंट का एसएल में लगा के रखा हूँ। थोड़ा ऊपर के साइड में मूवमेंट होता है ना प्राइस पुट का, तो फिर मैं ऐसे लगा दूंगा कॉस्ट पे।
मैं कम कर लूँगा। सपोर्ट ले रहा है, 400 पे है ना सपोर्ट ले चुका है, ऐसा लग रहा है ले रहा है। तो ये वापस है ना दोनों साइड के मूवमेंट देखे है ना, सेकंड टाइम भी ट्रैप ना कर दे। 400 के नीचे आ जाए ना तो अपना फिर आज का दिन बन जाएगा, आना चाहिए। कितना स्ट्रगल करवा रहा है भाई निफ्टी, ब्रेक कर दे यार 400 को। गाइस बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है, सक्सेस तो होना चाहिए। चलो गुड गुड, ब्रेक डाउन कर दे भाई निफ्टी, ब्रेक डाउन कर दे। अगर 410 के ऊपर जाना चालू करता है ना गाइस तो फिर मैं निकल जाऊंगा। एक काम करता हूँ मैं सेफ साइड के लिए ना 175 पे मैं अपना ऐसे लगा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि ये सपोर्ट ले ले। सपोर्ट ले लिया तो फिर तकलीफ हो जाएगा। लग तो नहीं रहा कि सपोर्ट लेगा, ऑप्शन के प्रीमियम तो कम तो हो रहा है। क्या ना क्रूशियल है, बहुत सारे जो पुट राइटर्स है ना वो होल्ड करके बैठे मार्केट को, वो नीचे नहीं आने दे रहे हैं। कोई नहीं, 2-3 पॉइंट का ही मैंने 3 पॉइंट का मैंने रिस्क लिया है, मैंने रिस्क कम कर दिया मेरा। तो फेक ब्रेकआउट देखा मैंने, इसीलिए मैंने वापस से ट्रेड लिया, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। पर इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लो ऐसा फेक ब्रेकआउट होता है ना तो ये बहुत तेज़ी से भागता है, रुकता नहीं है। पता नहीं, अगर टाइम ले रहा है तो फिर ये गड़बड़ कर सकता है, टाइम नहीं लेना चाहिए। क्यों इतना टाइम ले रहा है? आईटी है ना, आईटी आज पॉजिटिव है, तो आईटी है ना निफ्टी को संभाल के रखा है। मैंने मॉर्निंग में चेक किया था, देखो ना तो स्लाइड तो हो चुका है आईटी थोड़ा नीचे। आईटी में भी प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो रहा है। तो फिर किसने संभाला है? संभाला किसने निफ्टी को? यहाँ से अगर गिरता है ना गाइस तो अच्छी तरीके से फॉल हो सकता है, फिर डे लो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना अगर इजी मार्केट रहेगा तो फिर मूवमेंट नहीं करेगा। जनरली क्या है ना, इतना इजी नहीं होता है ना। अगर इतना इजी हो रहा है, सबको मौका दे रहा है अगर पुट बाय करने का, तो फिर ये शायद ब्रेकडाउन नहीं करेगा। लगता है अपना एसएल चला जाएगा। मैंने एसएल ट्रेल कर लिया है 175 पे। 4 पॉइंट का मेरा एक्स्ट्रा एसएल जाएगा, इसमें अगर एसएल जाता है तो लग तो रहा है ब्रेक करेगा क्या? नहीं करेगा। बहुत टाइम लगा रहा है यार, इतना
इतना टाइम थोड़ी लगता है ट्रेड में, वो भी स्कैल्पिंग में। सोचो इसको भी ट्रेड लेते हुए मेरा कितना टाइम हो गया। भाई ले, ऐसे लेना तो ले ले भाई यार। ठीक है, चलो। चलो मैं क्लोज करता हूँ गाइस, क्योंकि मार्केट काम करने लायक है नहीं।